हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये सारे सूट हैं जो कि कल के हैं। कल शाम को जो मैंने इन सभी सूटों को कल ही सिले थे दिन में, और शाम को आ गए थे सब तुरपाई तुरपाई होकर के कंप्लीट होकर के। तो ये मैं अभी आपको शाम को दिखा रही हूँ। तो ये मैंने कल का थोड़ा सा वीडियो ऐड करा है, बाकी वीडियो सारा आज का है। तो ये दोनों सूट की कटिंग करी थी आपने, इससे पिछले वीडियो में देखा होगा, और स्टिचिंग भी करी थी। तो ये दोनों सूट तुरपाई होके आ गए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि सूट आप सिलो और उस टाइम वीडियो लेने का ध्यान नहीं रहता है, तो तुरपाई पे चला जाता है और फिर तुरपाई होके आता है, तब फिर ये तुरपाई होके फिर अगले दिन ही आता है। कभी कभी अर्जेंट होता है तो मैं आंटी से बोलती हूँ तो वो जल्दी भी कर देती हैं। तो ये सारे सूट आ गए थे तुरपाई होकर के, मैंने आपको दिखा दिया। अब ये आज का, अभी मुझे ये 3 सूट की कटिंग करनी है और उसके बाद मुझे स्टिचिंग करनी है। तो पहले मैं 2 सूट की कटिंग करूँगी, क्योंकि ये 2 सूट जो है वो सलवार है। फिर उसके बाद एक ये जो पीला वाला सूट है ये पैंट की है, तो मतलब इसमें से पैंट निकालना है। तो उसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी, स्टिचिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो कई लोग मुझसे कहते हैं, घर में भी लोग देखते हैं, तो काफ़ी लोगों का ये रहता है कि भाई इतना सारा काम कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा बुटीक भी है, पार्लर भी है, और घर का भी काम करना होता है, फिर बाहर का कुछ भी जो भी मैनेज करना होता है वो सब मैं ऐसे कर लेती हूँ, और मेरा छोटा बेटा भी है, तो वो सब काम मैं कैसे मैनेज कर लेती हूँ। तो ये कई लोगों का सवाल रहता है। तो फ्रेंड्स देखो, सभी सवालों का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जवाब है, और वो ये कि सुबह जल्दी उठना। अब कई लोगों का ये हाउसवाइफ़ों का सवाल रहता है कि हम इतना हमें काम रहता है कि हम सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। हम उठना चाहते तो है, लेकिन हमारी आँख नहीं खुलती। तो हम ऐसा क्या करें कि हम सुबह जल्दी उठें। तो आज मैं आपको ऐसे 3 तरीके बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे बेस्ट 3 तरीके जिससे आप सुबह जल्दी उठ सकते हो। ये तरीके आपके जीवन को बदल के रख देंगे, आपके जीवन का जो मोटिव है ना वो बदल के रख देंगे। क्योंकि देखो, जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो, आपको जो बनना है उस पे फोकस कर सकते हो, और अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, और आपकी लाइफ एंड टाइम पे हैप्पी ही होगी। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा ना वो आपकी ज़िंदगी को पूरे बदल के रख देगा। अब कई लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठने के बारे में, लेकिन उठ नहीं पाते। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है। अगर आप कहोगे कि मैं कहती हूँ, अगर आपको 5 बजे उठना है तो आपको कितने बजे का अलार्म लगाना चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि अगर मुझे 5 बजे उठना है तो मैं 4:30 बजे का अलार्म लगाऊंगी, या फिर 4:45 का अलार्म लगाऊंगी, या फिर 4:55 का अलार्म लगाऊंगी, या फिर कह सकते हैं कि सीधे 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी। कई लोग ऐसा करते हैं कि अलार्म लगाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आपको कल 5 बजे उठना है तो आपको एक दिन पहले या तो आप 9 बजे का अलार्म सेट करिए, या फिर लास्ट 10 बजे तक का अलार्म सेट करिए। देखिए, मैं शहर में रहती हूँ और मैंने गांव का भी जीवन देखा है, मैं गांव में भी रही हूँ। गांव में 9 बजे तक सब लोग सो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि आप गांव में हैं तो 9 बजे तक का आप अलार्म लगाइए, और ये अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अलार्म लगाइए 9 बजे का। अगर आप शहर में रहते हैं तो इतनी जल्दी शहरों में कोई भी नहीं सो पाता, उनका काम ही ऐसा होता है। मैं खुद भी 10 साढ़े 10 बजे के आसपास सो जाती हूँ। तो अगर आपको कल अगले दिन सुबह 5 बजे उठना है तो आपको उसकी तैयारी एक दिन पहले उसकी शाम में ही करनी पड़ेगी। कैसे कि आप ये अलार्म लगाइए कि आपको कितने बजे बेड पे जाना है, सोना है। क्योंकि आप जितनी जल्दी सोएंगे उतना जल्दी उठेंगे। अगर मान लो कई लोग बेड पे तो चले जाते हैं बट सोते नहीं हैं, या फिर जल्दी सोते ही नहीं हैं, तो अगर आप सोओगे ही 12 बजे 2 बजे तो आप कैसे उठ सकते हो 5 बजे। ये तो इम्पॉसिबल है। और अगर उठ भी जाते हो तो फिर वही आपका नींद पूरा नहीं होगा, तो सर दर्द या फिर और कोई प्रॉब्लम्स, तो पूरा दिन सुबह उठने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपका पूरा दिन सर भारी सा लगेगा, नींद पूरी ना होने की वजह से, और तबीयत और दिन पे दिन ख़राब होती जाएगी। तो हमें अपनी तबीयत को ख़राब नहीं करना, तबीयत को ठीक करना है, अपनी सेहत को ठीक करना है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, अपनी रूटीन चेंज करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक दिन पहले ही आपको 9 बजे का अलार्म सेट करना है। 9 बजे आप बिस्तर में चले जाओगे।
सोओगे। अगर आप शहर में रहते हो तो शहर में आपको 10 बजे तक जा कर के सो जाना है। तो ये अगर आप आदत डाल लेते हो ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जितनी जल्दी आप सोओगे उतना ही जल्दी आप उठोगे। आप कई लोग ये कह सकते हैं कि अरे हमें रात में भी काम होता है ये वो, तो उसके लिए आप आधा 1 घंटा आगे पीछे कर सकते हो अगर आपको कुछ काम है। अगर ऐसा कुछ है तो जब जैसे मान लो कई लोग होम बुटीक चलाते हैं, लेकिन उनको अभी रात में, मैं हमेशा कहती हूँ अपने वीडियो में कि अगर आपको सिलाई वगैरह करते हो, कटिंग करनी है, तो आप रात में करके सो, जब बिल्कुल आप फ्री हो तो उस टाइम पे अच्छे से काम होता है। तो आप रात में वो आधा घंटा आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है आगे पीछे। आपको टाइम लास्ट 9 या 10 बजे तक आपको बेड पे जाके सो जाना है। उसके लिए आपको, अगर शुरुआत कर रहे हो तो आप अलार्म लगाओ 9 बजे का, और जब जैसे ही 9 बजे 10 बजे आप जो जो भी अपना शहर के हिसाब से या गाँव के हिसाब से आपने सेट करा हुआ है, आप जाओ और जाके सो। अब क्या करते हैं कई लोग कि बेड पे तो चले जाते हैं लेकिन सोते नहीं हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं या फिर बातें करते रहते हैं, तो या फिर टीवी खोल के बैठ जाते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको, अगर आप नींद नहीं आती है, आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन जब बॉडी को एक हैबिट हो जाती है ना, कम से कम आप ये चैलेंज 21 दिन लेके देखो, तो आप जैसे आप अपनी बॉडी को कमांड दोगे ना, जैसा आप अब उसको बॉडी को अपने हिसाब से मतलब कंट्रोल करोगे, बॉडी भी उसी हिसाब से चलेगी आपकी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ही आप बिस्तर पे जाते हो, आपको टीवी नहीं चलाना है, टीवी नहीं देखना है, अपना फ़ोन नहीं चलाना है, क्योंकि जब तक आप फ़ोन चलाओगे ना, हमारे माइंड को ये जो है आदेश नहीं मिलता है कि आपको सोना है। तो जब तक ये सिग्नल नहीं मिलेगा माइंड को कि आपको सोना है, वो माइंड सोएगा नहीं, मतलब आपकी बॉडी भी रिलैक्सेशन में नहीं जाएगी। तो उसके लिए आपको मोबाइल से दूर रहना है। आप इतना कर सकते हो कि कोई बुक पढ़ सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर आप अनुलोम विलोम कर सकते हो 10 से 5 मिनट तक, जिससे भी माइंड रिलैक्स रहता है और आपको नींद आती है। या फिर आप अपना एक कोई म्यूज़िक लगा के सो सकते हो, जिससे आपको नींद आ जाएगी। कुछ दिन आपको टाइम लगेगा अपने मतलब दिनचर्या को बदलाव करने में, लेकिन आपसे हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी जो नींद है, सबसे पहले आप टाइम से जाओ, उसके बाद टाइम से सो जाओ। ऐसा नहीं है कि जाने के बाद तो फ़ोन वोन देखना, 2-2 बजे तक फ़ोन देख रहे हो, आप सो नहीं रहे हो। तो आपको इस चीज़ का ख़ास करके ध्यान रखना है। एक और जो आपको काम करना है तीसरा, वो और जो तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट आदत है वो ये कि आपको जितने बजे भी सोना है, मान लो आपको 9 बजे, अगर आप गांव में रहते हो तो आप 9 बजे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 9 बजे अपना टारगेट रखो कि हमें सोना है। और अगर आप 10 बजे सोते हो, शहर में रहते हो, जैसे कि मैं भी शहर में रहती हूँ, मेरा शॉप है, तो मैं 10 बजे तक, साढ़े 10 बजे तक लास्ट सो जाती हूँ। तो आपको जितने बजे का भी आपके टारगेट है कि मुझे इतने बजे बेड पे जाना है, इतने बजे सोना है, तो उससे पहले आप 2 घंटे पहले आप अपना खाना खा लो। 2 घंटे पहले खाना खाने से ये होगा, क्योंकि बॉडी को भी ना आपका खाना पचाने में टाइम लगता है। अगर आपका, जैसे ही आप खाना खाते हो और आप सो जाते हो, तो आपका बॉडी भी मतलब खाना नहीं पचा पाता है, तो उसका भी स्वास्थ्य के ऊपर बुरा असर पड़ता है। तो कभी भी आप खाना जो है ना, वो हमेशा सोने से 2 घंटे पहले खाओ, प्लस हल्का खाना खाओ। अगर आपको कुछ हैवी खाना है तो वो आप दोपहर के लंच में हमेशा खाया करो। आपको जितना मर्जी खाना खाना है दोपहर के लंच में खाओ, सुबह में भी खा सकते हो, जो हम नाश्ता वगैरह करते हैं उस टाइम पे खा सकते हो, लेकिन रात में हमेशा कोशिश करो कि हल्का खाना खाओ। थोड़ा सा पेट खाली रखो, 1%, 2%, 10% खाली रखो और हल्का खाना खाओ। जितना हो सकता है हल्का खाना खाओ। फ्रूट्स वगैरह खा सकते हो या फिर सलाद वगैरह भी उसमें ऐड करो ज़रूर। तो इस तरीके का अगर डाइट आप रखते हो तो आपका जो है ना, आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका जो सेहत है ना वो भी अच्छा रहेगा। और अब हम बात करते हैं अलार्म की। तो सुबह का जब आप अलार्म लगाते हो तो आपको ज़्यादा अपने जो माइंड है ना, अपना नींद है, वो ज़्यादा ख़राब नहीं करना। अगर आप इन 3 रूल्स को फॉलो करते हो, अगर इन 3 स्टेप को फॉलो करते हो आप, तो आपको सुबह इतना जल्दी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको हड़बड़ करने की कि आप इतने बजे पहले अलार्म लगाओ या उतने बजे पहले अलार्म लगाओ। आपने एक बात मैं आपको पहले बताऊं कि
आपने देखा होगा कि अगर जैसे आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, अगर आपकी आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, तो आपने ये नोटिस करा होगा कि जिस दिन आपको कहीं जाना है, तो आपको ऑटोमेटिक ही नींद खुल जाती है। तो ऐसा सबके साथ होता है। तो आपको उसमें क्या करना है, अपने माइंडसेट को ये सेट करना होता है भाई, आपको कमांड देना होता है, सिग्नल देना होता है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है। ये एक बार रात में सोच के सोना है कि सुबह मुझे जल्दी उठना है। उसके लिए आपको बस और सिर्फ इतना करना है कि आपको 5 बजे अगर उठना है, तो आपको सिर्फ 10 मिनट पहले या 5 मिनट पहले आप 4:55 या 4:50 का अलार्म लगाओ। अलार्म लगाने के बाद जो अपना फ़ोन है वो आप अपने बेड के पास ना रख के बेड से थोड़ा सा दूर रखो। इतनी दूर रखो कि जब आपका वो फ़ोन बजे तो आपको उठ के उसको बंद करना पड़े। क्योंकि होता क्या है कि हम लोग अलार्म तो लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है तो हम उसको बंद करके सोते हैं, 5 मिनट और सो जाए, 10 मिनट और सो जाए, और वो 5-10 मिनट 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है, और फिर वापस से लेट हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अपने अलार्म को ना, अपना फ़ोन को अलार्म लगाइए और उसको बेड से दूर रखिए, क्योंकि जब हम एक बार उठ जाते हैं ना, फिर तो उठ गए, और अगर आपने वहीं पे अलार्म बंद कर दिया तो फिर 1 से 1.5 घंटा आपको लेट ही होगा। और इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सुबह उठते ही आपको फ़ोन को बंद करना है और दोबारा बेड पे नहीं जाना है, और अपनी दिनचर्या में लगना है। सुबह जो भी हो आप फ्रेश करो, फ्रेश हो जाओ फटाफट, उसके बाद थोड़ी देर योगा करो। क्योंकि सुबह का जो माइंडसेट होता है ना, सुबह के टाइम पे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस टाइम पे आपका दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो, अगर आप जैसे कि हाउस वाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो या कोई भी हो आप, तो आप अपनी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि सेहत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज करो, योगा करो, अपने लिए टाइम निकालो सुबह में। फिर अच्छे नहा धो करके अपना 1 कप अपना जो भी आप गर्म पानी पीते हो